Yes, beta. Cross lesson 7, 8. And today we will read lesson 7, coastal plains and island. See, this is our coastal plain. The land which touch to sea and ocean. This side Bay of Bengal and this side Arabian Sea. This is our coastal plain. Which the land which touch to water bodies. This is Bay of Bengal, Indian Ocean and Arabian Sea. And island. Island means the land which is surrounded by water from its all sides is called island. This side Andaman and Nicobar Island and this side Lakshadweep Islands. Coastal lesson 9 is coastal plains and island. बेटा जैसे मैंने आपको पहले कहा we will cut the lesson 7 and 8. 7 lesson is plateau. ओके प्लेट्यू क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि माउंटेन जो होता है उसकी होती है पीक, और प्लेट्यू क्या होता है बेटा, वो प्लेन से हायर लैंड होता है लेकिन उसकी पीक नहीं होती. दिस इज प्लेट्यू. Okay, and coastal plain is, this is coastal plain. An island, the land which is surrounded by water from its all sides is called. I hope now you all are understand what is the difference between mountain and plateau. Now we will read about coastal plains and island. The area where land meets the sea or ocean is called a coast. जो एरिया लैंड एरिया समुद्र या ओशियन से टच मीट करता हो तो उसे कोस्ट कहते हैं, यानी किनारा. कोस्ट मीन्स किनारा. इंडिया इज़ अ वास्ट कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7,517 किलोमीटर. इंडिया की बहुत ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, 7,570 किलोमीटर. द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू, इसीलिए भारत की कोस्ट लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इज़ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, नंबर 2 इज़ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. सो फर्स्टली वी विल रीड, सी फर्स्टली यू हैव टू सी दिस डायग्राम. दिस ब्राउन कलर एरिया इज़ अ प्लेट्यू and this green color area is a coastal plains, and this one and this one is islands, Andaman and Nicobar Island, and this is Lakshadweep Island. Okay, these are island which is surrounded by water from its all sides. Now eastern coastal plains. The eastern coastal plain is a wide stretch of landmass lying between the eastern Ghats and the Bay of Bengal. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो वाइड मीन्स चौड़ा है, उसका बहुत चौड़ा स्ट्रेच है, और उसमें कौन कौन सा लैंड मास एरिया आता है, ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच का एरिया. दिस इज ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल. दिस मिडल एरिया इज कॉल्ड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. इट स्ट्रेचेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ तमिलनाडु इन द साउथ. द विड्थ ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेरीज बिटवीन 100 to 200 किलोमीटर. कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ बेटा, ये वेस्ट बंगाल से लेके कहाँ तक है, तमिलनाडु तक. ओके, और ये कितना चौड़ा हो जाता है, कहीं पे 100 किलोमीटर से लेके 200 मीटर तक इसकी विड्थ है, यानी चौड़ाई है. नाउ वी विल रीड रिवर्स, अबाउट रिवर्स. हाउ मेनी रिवर्स फ्लोज इन these coastal plains. The Mahanadi, Godavari, Kaveri and Krishna rivers flow through this plain. महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा रिवर्स इस प्लेन के थ्रू फ्लो करती है, बहती है.
द डेल्टाज ऑफ मैनी ऑफ दीज रिवर्स आर फॉर्म्ड इन दिस प्लेन। और जो डेल्टा क्या होता है बेटा, जो रिवर न सीज या बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले जब रिवर अपने अंदर की सारी चीज़ें, सिल्ट, मिनरल, सब कुछ छोड़ देती है एक एरिया में, उसको बोलते हैं डेल्टाज। ओके, तो इस एरिया में कोस्टल प्लेन्स में बहुत सारी रिवर्स की डेल्टाज हैं। दिस मेक द रीजन फर्टाइल, इसलिए ये एरिया बहुत फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है। इरीगेटेड यानी कि सिंचाई भी होती है क्योंकि पानी होता है वहाँ पे। एंड हैवली पॉपुलेटेड, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा होती है क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ भी होती हैं यहाँ पे। मैनग्रोव फॉरेस्ट यानी सदाबहार वन, बैक वाटर्स एंड लगून्स आर ऑल्सो फाउंड अलोंग दीज डेल्टाज। लगून्स और बैक वाटर लेक्स क्या होती हैं बेटा, जब समुद्र की लहरें बहुत ज़ोर से आती हैं तो कई स्थानों पर क्या होता है, झील टाइप बन जाता है। साल्टी वाटर जो लेक्स होती हैं उनको लगून्स बोलते हैं, ओके, या बैक वाटर लेक्स बोलते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज नोन एज द नॉर्दर्न सिरकार्स, यानी जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसको नॉर्दर्न सिरकार्स भी बोलते हैं। बिटवीन महानदी एंड कृष्णा रिवर, यानी महानदी और कृष्णा रिवर के बीच में जो एरिया है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, उसको हम नॉर्दर्न सिरकार्स के नाम से जानते हैं। 2 पार्ट्स हैं, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के भी नॉर्दर्न सिरकार्स, द सेकेंड इज द कोरोमंडल कोस्ट, जो कि बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स, कृष्णा और कावेरी रिवर के बीच में जो एरिया है वो कोरोमंडल कोस्ट, और जो एरिया महानदी और कृष्णा रिवर के बीच में है वो नॉर्दर्न सिरकार्स। फिर है इंपॉर्टेंट सिटीज़, महत्वपूर्ण शहर। विशाखापट्टनम एंड चेन्नई आर 2 वेल नोन सी पोर्ट्स एंड सिटीज़ ऑफ द प्लेन। द अदर इंपॉर्टेंट सिटीज़ आर भुवनेश्वर एंड कटक। कौन कौन से हैं? सी पोर्ट्स क्या होते हैं बेटा, जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं वैसे ही पानी के जहाज़ जहाँ खड़े होते हैं उस जगह को सी पोर्ट्स बोलते हैं। ओके, विशाखापट्टनम और चेन्नई वेल नोन सी पोर्ट्स हैं यहाँ के, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो हैं भुवनेश्वर और कटक।